खुदा के बंदा को जोरदार तालियों में वेलकम करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। उस यीशु में आप सबको सलाम, सबको सलाम। जरा ऊंची आवाज से सलाम, आमीन। अगर किसी को बरकत देनी है तो जरा खुल के बरकत दें। किसी की सलामती चाहते हैं तो खुलकर उसकी सलामती चाहिए, आमीन। खुदा का शुक्र हो आज इस खूबसूरत दिन के लिए और इन कीमती लम्हों के लिए जो उसने हमारी ज़िंदगी में बख्शे हैं कि हम उसके कलाम में से, उसके आयन में से सीखें। कल तकरीबन हमारा आधे से ज़्यादा जो दिन है वो सफ़र में और एक इबादत थी, उस इबादत में गुजरा। मेमोरियल सर्विस थी। तो शाम को जब घर आए तो पास्टर सुलेमान ने मुझे मैसेज किया कि पास्टर साहब आप रेडी हैं कलाम सुनाने के लिए। मैं कहा कुछ कुछ रेडी है और कुछ कुछ रेडी नहीं है, क्योंकि फ्राइडे को मैसेज दिया और मैसेज देने के बाद दिल कर रहा था दुआ करें, लेकिन कलाम सुनाने को नहीं दिल कर रहा था। ये दिल कर रहा था कि ज़्यादा दुआ करें, लेकिन जैसे खुदावंद की मर्जी, जब खुदावंद इस्तेमाल करता है तो जरूर खड़े होना चाहिए, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत दफा बहुत सारे लोग कॉल्स करते हैं कि आप हमारे घर में आएं, आकर दुआ कर जाएं, हमारे घर में आएं, हमारे घर आकर दुआ कर जाएं। बहुत दफा हमारा जाने को दिल करता है, लेकिन बहुत दफा हम मजबूरन जा नहीं पाते। मजबूरन से मुराद होता है कि कहीं ना कहीं विजिट पर होते हैं, कहीं ना कहीं दुआ के लिए गए होते हैं, जिस वजह से हम जा नहीं पाते, टाइम नहीं निकलता। लेकिन याद रखें, जो हमें कॉल करते हैं दुआ के लिए, वो कोशिश करें कि संडे सर्विस में अपने उस बहन को, भाई को, कोई भी हो, उसको आप इबादत में लेकर आए। खुदावंद अजीब काम करने की कुदरत रखता है। जहां पर यीशु आपके घर में शिफा देता है, उससे कहीं बढ़कर जब आप उसकी हजूरी में आ जाते हैं, उससे ज्यादा काम करता है, आमीन। बिलीव कीजिए। मैं एक दिन गली में से गुजर रहा था तो 2-3 आदमी खड़े थे और वो बात कर रहे थे एक औरत के बारे में जो जवान यंग थी और उसकी कंडीशन नहीं सही थी। तो वहाँ पर एक शख्स मेरे जानने वाला था, तो मैंने उसको पूछा, मैं कहा भाई जी क्या प्रॉब्लम है? तो वो कहता है यार अच्छा तुम मिल ही गए हो, हम आपको कॉल करने लगे थे तो हमारे साथ घर चलो। मैंने कहा क्या हुआ? जब उनके घर में गया तो एक लड़की एक बिस्तर में पड़ी थी। तो मैंने कहा इसको क्या हुआ है? कहते ये काफ़ी महीनों से ऐसे ही है, इसने खाना पीना छोड़ दिया है और क्या कुछ कहा नहीं जा सकता, क्या होगा, हम तो नाउम्मीद हो चुके हैं। मैंने कहा ब्रदर जी क्या आप इसे चर्च में ला सकते हैं? कहते हाँ हम ला सकते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, आप इसे ना शाम को इबादत है तो आप इसे चर्च में लेकर आइए। हो सकता है वहां पर हमने दुआ की, ये नहीं कि नहीं की, लेकिन मतलब हमने वो बरकत नहीं देखी जो चर्च में हम देखने वाले थे। जैसे ही शाम को वो उसको चर्च में लेकर आए तो जमीन के ऊपर वो लेटी हुई थी, वो बिस्तरे के ऊपर ही बिस्तरा वो साथ लेकर आए थे। तो शाम के वक्त कलाम सुनाते सुनाते खुदा के रूह ने मुझे कहा कि तू इस लड़की को कह के उठ कर ना सामने आ जाए। मैंने कहा खुदावंद वो कई हफ्तियां तो नहीं तुरी, तो मैंने तो कहना कि आ जा सामने। खुदा ने कहा मैंने तुझे कहा इसको कह। मैंने कहा बहन उठो और आप सामने आ जाओ। तो एकदम से उठी और उठकर वो सामने आके खड़ी हो गई। मतलब खुदा का रूह जब आपके घरों में हम दुआ के लिए जाते हैं, उससे कहीं ज्यादा वहां पर होता है जहां पर मुकद्दसीन लोग दिन रात दुआएं कर रहे होते हैं, आमीन। वहां पर खुदावंद की हुजूरी कसरत के साथ होती है।
जहां पर आप 1-2 घंटे लगातार प्रस्तिश करते हैं, जहां पर खुदा के खादम रात को झुककर दुआएं करते हैं, जहां पर मुकद्दसीन लोगों का मजमा होता है। बाइबल में लिखा है कि उन ईमानदारों के बीच में मौजज़ात होंगे। आमीन। जब आप ईमानदारों के बीच में अपने बीमार को, अपनी बीमारी को, अपने दुख को, अपनी परेशानी को लेकर आएंगे, वहां पर खुदा ज्यादा काम करेगा। आमीन। तो ये मत सोचा करें कि लो जी हुणे नूं असीं किंज लैके जावांगे। देखें, हम हॉस्पिटल भी तो लेके जाते हैं। हमारे घर से सबसे जो पहला हॉस्पिटल आता है ना, वो आता है जनरल हॉस्पिटल, और वो कम से कम 4 किलोमीटर या 5 किलोमीटर के फासले पर है यहाँ से, यूनाबाद के स्टॉप से। हम वहां पर लेकर जाते हैं कि नहीं जाते? जाते हैं ना। तो यूनाबाद के अंदर ही आप अपने मरीज को उठाकर किसी भी तरह से मोटरसाइकिल पे, रिक्शे पे, किसी भी तरह से आप यहां पर लेकर आ जाएं, फिर देखें खुदा कैसे अजीब काम करता है। आमीन। यीशु ने बड़ा अजीब काम किया तब जब 4 आदमी एक छत को फाड़ते हैं, उनको रास्ता नहीं मिलता, वो ऊपर से मरीज को उतारते हैं, और यीशु ने उस मरीज के बारे में नहीं कहा कि इसके ईमान ने से अच्छा किया, लिखा है कि तुम्हारे ईमान ने से अच्छा किया। आमीन। क्योंकि वो जो उतार रहे थे उनका ईमान ज्यादा बड़ा था। तो जो उतार रहे थे उनका ईमान कितना बड़ा था कि वो अपने मरीज को उठा कर लाए हैं। आमीन। तो खुदावंद आपको ज्यादा बरकत बख्शेगा, आपके ईमान को और बड़ा करेगा जब आप अपनी प्रॉब्लम को लेकर चर्च में आ जाएंगे। आमीन। आज हम बाइबल मुकद्दस में से सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे, और खुदा के पाक कलाम में से एक नए ऐसे शख्स के बारे में सीखेंगे। पिछले दिनों में हमने इब्राहिम के बारे में सीखा, याकूब के बारे में सीखा, पिछले दिनों में हमने यूसुफ के बारे में सीखा। लास्ट टाइम हमने मुकद्दस यूसुफ के बारे में सीखा था। एक्चुअली मैं आपको ये ईमानदारों की जिंदगियों के बारे में इसलिए बता रहा हूं ताकि, क्योंकि जो गुजर चुके हैं हमसे पहले, हमारे आबाउजदाद, खुदा का बंदा पौलुस रसूल कहता है गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमें घेरे हुए है। तो जो बादल हमें घेरे हुए है, उस घेरे हुए बादल को आप रिसर्च करें, सीखें कि उनकी जिंदगियों में किस तरह से हुआ, जब वो फलां आजमाइश में थे तो किस तरह से वो निकले, उनका उनके खुदा पर कितना ईमान था, वो किस तरह से चले। हमें उनके बारे में जानना है ताकि हम उनकी जिंदगियों से अपने लिए बहुत कुछ सीख पाए। आमीन। आज जिस शख्स के बारे में आपको सिखा रहा हूं, मुझे लगता है कि इसके बारे में बहुत कम प्रीचर्स ने प्रीच किया है। ईसाऊ के बारे में। किसके बारे में? ईसाऊ के बारे में। ईसाऊ के बारे में हम लोग सही अपने जहन में वो इसका स्केच नहीं तैयार करते। हम मोस्टली लोग इसको मतलब कि गैर ईमानदार समझते हैं, और इसको हम ये कहते हैं कि ये मतलब कि खुदा के हजूर से निकाला हुआ है। कलीसिया यही समझती है, और बहुत दफा हम ये समझते हैं कि शायद ये याकूब का दुश्मन है, और हम मुख्तलिफ तरह के हमारे ख्यालात हैं इसके लिए। कलीसिया के लोगों के मुख्तलिफ तरह के ख्याल हैं। आइए मेरे से निकालिए खुदा उनके पाक कलाम में से हम ईसाऊ के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं बाइबल मुकद्दस में से। मेरे साथ खुदा के पाक कलाम में से अबरानियों की कलीसिया के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका 11वां बाब और उसकी 20वीं आयत से हम खुदा के पाक कलाम को शुरू करेंगे। अबरानियों की कलीसिया के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका 11वां बाब और उसकी 20वीं आयत को खुदा के पाक कलाम में से पढ़ेंगे। बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा। मैं चाहूंगा जमायत में से जिसे भी उस खुदा का रूप आता है वो इस आयत को पढ़ने में हमारी रहनुमाई करें। प्रेस अबरानियों 11वां बाब और उसकी 20वीं आयत। आमीन। आमीन। बाइबल मुकद्दस जहां पर बहुत से ईमानदार इस लिस्ट में मौजूद नहीं है, लेकिन यहां पर खुदा ने इब्रानियों की कलीसिया में जब खुदा का बंदा पौलुस रसूल लेटर लिख रहा था तो यहां पर ईसाऊ का नाम दर्ज करवाया है।
और बाइबल मुकद्दस में यह मरकूम है कि ईमान से इसहाक ने होने वाली बाबत भी यकूब और ईसाऊ दोनों को दुआ दी है। आमीन। दोनों को क्या दी है? दुआ दी है। यहां पर बाइबल मुकद्दस में यहां पर यह नहीं लिखा हुआ कि एक को दुआ दी और एक को दुआ नहीं दी, बल्कि बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि उन दोनों को उनके बाप ने दुआ दी है। उनका बाप उन दोनों को दुआ दे रहा है। ये ऐसे ही है जैसे कलीसिया में हम सब आते हैं और हम सब अपनी एबिलिटी के मुताबिक खुदा से बरकत को पाते हैं। हम अपनी एबिलिटी के मुताबिक खुदा से उसकी हजूरी में एक नई नेमत को पाते हैं, लेकिन उस नेमत को बरकरार रखना या ना रखना ये हमारे हाथ में है। आमीन। यहां पर बाइबल मुकद्दस ये कहती है कि खुदा की तरफ से इसहाक ने दोनों अपने बेटों को दुआएं दी हैं, दोनों को बरकत दी है। खुदा ने जहां पर याकूब को बरकत दी, वहां पर ईसाऊ को भी बरकत दी है। बाइबल मुकद्दस में अगर हम खुदा के कलाम को इसके बारे में सीखें, ईसाऊ के बारे में, तो बाइबल में बताती है कि ईसाऊ जो था वो एक शिकारी था। ईसाऊ क्या था? शिकारी था। अगर आप इनमें से एक दो को पीछे ले जाएंगे ना तो ज्यादा बेहतर होगा, ताकि यहां पर भागम बाहर ना हो। इनको रोकेंगे जरा। नोएल, आप उठकर अपनी मामा के पास चले जाओ। उठो जल्दी से। प्रेस। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि खुदा का बंदा ईसाऊ जो था वो भी इसहाक का बेटा था, लेकिन बाइबल मुकद्दस कहती है कि वो एक शिकारी था। आइए मेरे से निकालिए बाइबल मुकद्दस में से पैदाइश की किताब, खुदा उनके पाक कलाम में से पैदाइश की किताब उसका 25वां बाब। 25वें बाब में ईसाऊ और याकूब की स्टोरी शुरू होती है। जहां पर हम याकूब के बारे में पिछले दिनों में सीख चुके हैं, वहां पर हमें ईसाऊ के बारे में भी सीखना चाहिए। अगर हम 25वें बाब की 23वीं आयत को पढ़ें तो लिखा है, 2 कौमें तेरे पेट में हैं, 2 कबीले तेरे बतन से निकलते ही अलग अलग हो जाएंगे, और एक कबीला दूसरे कबीला से जोरावर होगा, बड़ा छोटे की खिदमत करेगा। ये खुदा का कलाम है जो रिबका को जब वो दुआ कर रही थी तो उसको मिला कि खुदा ने कहा कि तेरे तुआम है 2 बेटे हैं, एक दूसरे के साथ लड़ेगा, एक मुबारक होगा, दूसरा भी मुबारक ही है, लेकिन एक दूसरे के ऊपर फाते होगा, दूसरा उसकी खिदमत करेगा। खिदमत करने से मुराद ये नहीं है कि वो खुदा की नजर में अच्छा नहीं होगा या खुदा उसे प्यार नहीं करता, ऐसी बात नहीं है। खुदा उससे भी प्यार करता है, वो भी खुदा की एक भेजा हुआ एक इंसान है, उसे भी रूह सौंपा गया है, उसे भी बरकत दी गई है, और बाइबल मुकद्दस कहती है कि वो पेलोठा है। अगर हम बाइबल मुकद्दस को 24वीं आयत से पढ़ें तो लिखा है, और जब उसके वाजे हमल के दिन पूरे हुए तो क्या देखते हैं कि उसके पेट में तुआम है। पहला जो पैदा हुआ वो सुर्ख था और ऊपर से ऐसा जैसे पश्मीना, और उन्होंने उसका नाम ईसाऊ रखा। उसका नाम ईसाऊ रखा। वो पेलोठा था, खुदा उससे भी प्यार करता था। गो मलाकी की किताब को अगर हम पढ़ते हैं तो उसकी पहले बाप की पहली और दूसरी आयत को पढ़ें तो वहां पर लिखा है, खुदा ने कहा कि मैंने याकूब को प्यार किया लेकिन ईसाऊ से प्यार नहीं किया या ईसाऊ से नफरत की। लेकिन यहां पर जब वो पैदा होते हैं खुदा उन्हें बरकत दे रहा है। वो दोनों पैदा हुए, दोनों एक इसहाक नबी के बेटे हैं, दोनों को बराबर बराबर खुदा बरकत दे रहा है। दोनों ही एक घर में पैदा हुए हैं, दोनों के लिए इसहाक ने खुशियां की होंगी। यहां तक कि बाइबल मुकद्दस ये कहती है, अगर हम अगली आयत को पढ़ें तो वो लड़के बड़े और ईसाऊ शिकारी था, ईसाऊ शिकार करता था, और ईसाऊ अपने बाप की निगाह में एक शादमनी का सबब था, क्योंकि
यकूब को उसकी मां प्यार करती थी, लेकिन एसाऊ को इसहाक प्यार करता था। लेकिन समटाइम बाइबल मुकद्दस में से ना मुझे एक हवाला याद आया। लूका तबीब की इंजील उसका 16वां बाब और उसकी 8वीं आयत में लिखा हुआ है, और जो दुनिया के जो लोग होते हैं ना, वो ईमानदारों से ज्यादा होशियार होते हैं। ईमानदारों तो कितने होशियार होते हैं। यहां पर लिखा है बाइबल मुकद्दस में कि एसाऊ जो था वो शिकारी था, जंगल में रहता था। बाप की निगाह में उसकी बड़ी इज्जत थी। इर्द गिर्द के लोग भी कहते होंगे, सोचते होंगे, यार ये बड़ा जोरावर है, ये जंगलों में रहता है, ये शिकार करता है, और हो सकता है इसके इसहाक के बाद ये इस कबीला का सरदार भी हो सकता है पलोटे का हक क्योंकि इसका है, क्योंकि ये पलोटा है, खुदा ने उसे बरकत दी थी, लेकिन उसने उस बरकत का इस्तेमाल गलत किया है। अगर हम बाइबल मुकद्दस को पढ़ें, मेरे से निकालिए लूका तबीब की इंजील और उसका 16वां बाब और उसकी 8वीं आयत को खुदा के पाक कलाम में से पढ़ते हैं। यहां पर हम देखते हैं बाइबल मुकद्दस में क्या लिखा हुआ है। लूका तबीब की इंजील उसका 16वां बाब और उसकी 8वीं आयत से यहां पर एक स्टोरी है, और स्टोरी जो है वो पहली आयत से शुरू हो जाती है, और लेकिन मैं चाहता हूं कि हम पहले 8वीं आयत पढ़ें, उसके बाद हम इस स्टोरी की तरफ जाएंगे। और मालिक ने बेईमान मुख्तार की तारीफ की इसलिए कि उसने होशियारी की थी, क्योंकि इस जहान के फर्जंद अपने हम जिन्सों के साथ मामलात में नूर के फर्जंदों से ज्यादा होशियार है। एसाऊ याकूब से ज्यादा होशियार है, क्योंकि एसाऊ को उसका बाप प्यार करता है। इर्द गिर्द के लोग उसे शिकारी कहते हैं, और यहां पर मुझे याद आ गया है नमरूद शिकारी। बाइबल में लिखा है कि नमरूद जैसा और कोई शिकारी नहीं था, वो इतना जोरावर था, और कहा यह जाता है कि वो जोरावर के साथ साथ वो अपने इलाकों का लीडर था। वो पहला शख्स था जिसने बहुत बड़ी हुकूमत की बुनियाद रखी, और वो भी शिकारी था। और उसके बाद अगला जो शिकारी है वो एसाऊ है। एसाऊ शिकार मारने के लिए जाता है, वो अपने काम में माहिर है, वो शिकार करने के लिए जाता है। और याकूब अपने घर में अपनी माँ, अपने बाप, अपने घर के इर्द गिर्द के माहौल में रहता है। वो अपनी भेड़ बकरियों के चक्कर में घूमता होगा, वो अपने बैलों के चक्कर में घूमता होगा, वो अपने घर के काम कर रहा होगा। लोग कहते होंगे ये सादा तबीयत इंसान है, और ऐसे ही है जैसे वो एसाऊ जो था, उसने इर्द गिर्द पूरे हर तरफ माहौल में अपना आप उसने दिखाया होगा कि मैं बहुत बड़ा आदमी बनूंगा, मैं पेलोठा हूं, मेरा हक ज्यादा है। लेकिन बाइबल मुकद्दस कहती है कि एक दिन एसाऊ शिकार करके वापस आ रहा था कि उसे शिकार ना मिला, और उसे क्या हुई, भूख लगी। आइए बाइबल मुकद्दस से वापस पैदाइश की किताब में चलते हैं। यहां पर मेरे और आपके लिए बहुत बड़ा पैगाम है, क्रिश्चियंस के लिए, कलीसिया के लिए, ईमानदारों के लिए। ईमानदारों के लिए बहुत बड़ी बात है। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, अगर हम 29वीं आयत को पढ़ें तो लिखा है, और याकूब ने दाल पकाई और एसाऊ जंगल से आया। दोनों ने अपना अपना काम किया है। याकूब ने क्या पकाई है, दाल, और एसाऊ कहां से आया है, जंगल से। दोनों अपना अपना काम कर रहे हैं। वो जंगल में शिकार करने के लिए गया है, लेकिन याकूब अपने घर में दाल को बना रहा है। और लिखा है, और एसाऊ ने याकूब से कहा कि ये जो लाल लाल है मुझे खिला दे, क्योंकि मैं बेदम हो रहा हूं। इसलिए उसका नाम अदूम भी हो गया। तब याकूब ने कहा, तू आज अपने पलोठे का हक मेरे हाथ बेच दे। एसाऊ ने कहा, देख मैं तो मरा जाता हूं, पलोठे का हक मेरे किस काम आएगा। तब याकूब ने कहा कि आज ही मुझसे कसम खा। उसने उससे कसम खाई, और उसने अपना पलोठे का हक याकूब के हाथ बेच दिया। तब याकूब ने एसाऊ को रोटी और मसूर की दाल दी। वो खा पी कर उठा चला गया, और यूं एसाऊ ने अपने पलोठे के हक को नाचीज जाना। बाइबल मुकद्दस
हमें इस बात पर लेकर आती है कि उसने अपने पिलोठे के हक को नाचीज जाना। बाइबल मुकद्दस में ये हमें सिखाया जाता है, बाइबल मुकद्दस हमें ये सिखाती है कि जो खुदा ने आपको दिया हुआ है उसे आप अपनी मुहाफजत में रखिए, उसके आप मुहाफिज हैं। जो कुछ आपको दिया गया है, बाइबल मुकद्दस में लिखा गया है, जो कुछ तेरे पास है उसे तो क्या कर, थामे रह। जो कुछ तेरे पास है उसे तो क्या कर, थामे रह। लेकिन यहां पर ईसाऊ के पास बरकत थी, ये नहीं कि नहीं थी, वो पिलोठे का हक उसके पास था। ये याकूब को भी पता था, ये इसहाक को भी पता था, ये उस वक्त की मौजूदा दाई को भी पता था। वह कबीले को, पूरे कबीले को इस बात का यकीन था कि ईसाऊ इसहाक के बाद कबीले का सरदार होगा और तमाम बरकत का मालिक यही होगा। लेकिन ईसाऊ को के साथ खुदा की जो नफरत थी, नफरत इस वजह से नहीं थी कि वो इसहाक का पिलोठा है, बल्कि नफरत इस वजह से हुई क्योंकि उसने अपने पिलोठे और अपनी बरकत को नाचीज जाना। खुदा बनी नौ इंसान से प्यार करता है, वो नफरत नहीं करता। लेकिन नफरत तब बनती है जब हम गैर जिम्मेदाराना हरकतें करते हैं। यहां पर गैर जिम्मेदाराना हरकत की गई है, यहां पर खुदा की दी हुई बरकत को नाचीज जाना गया है। ईसाऊ ने उस चीज को नाचीज जाना है। वो चंद मिनटों जिंदा रहने के लिए, वो खुराक के लिए, वो रोटी के लिए, वो मटेरियल के लिए, इस जमीन के मटेरियल के लिए अपनी अबदी बरकत को बेच रहा है। और यही कुछ हम आज के दौर में करते हैं। हम चंद वक्तों के गुनाह के लिए, चंद वक्तों की खुशी के लिए अपने रूल कुदस को जो खुदा ने हमें दिया है उसे रंजीदा कर देते हैं। चंद लम्हों की इज्जत के लिए, चंद लम्हों के अच्छे मियार को दिखाने के लिए हम खुदा के रूह को रंजीदा करते हैं। अगर आप बाइबल मुकद्दस में से मेरे से निकालिए अबरानियों की कलीसिया का नाम पौलुस रसूल का खत, उसका 3 बाब और उसकी 12वीं, 13वीं और 14वीं आयत को हम पढ़ेंगे। अबरानियों की कलीसिया का नाम पौलुस रसूल का खत, उसका 3 बाब मैं पढ़ूंगा आपके लिए। 3 बाब और उसकी 12वीं आयत से पढ़ना शुरू करूंगा। खुदा का बंदा पौलुस रसूल इस बात के ऊपर बहस करता है कलीसिया में। वो अपनी कलीसिया को यह सिखाना चाहता है, वो अपनी कलीसिया को इस मियार पर लाना चाहता है कि जब हमारे ऊपर ये नहज पहुंच जाए कि हम किसी भी तरह से खुदा के रूह को या अपनी निजात को खो रहे हों, तो हमें पता होना चाहिए कि पहले हमारे आबाओ अजदाद में से किसी ने ऐसे किया है, हमें वो काम नहीं करना। अबरानियों की कलीसिया का नाम 3 बाब और उसकी 12वीं आयत से मैं पढ़ता हूं। लिखा है, ए भाइयों खबरदार। क्या लिखा है? भाइयों खबरदार। यहां पर देखिए, खबरदार के आगे एक छोटी सी आपको लाइन नजर आएगी जिसके नीचे एक टिक मार या एक वो नुक्ता दिया गया है। ये लफ्ज जो है ये आपको मोस्टली, अगर आप रोड के ऊपर बड़ा अच्छा आपका एक्सपीरियंस है तो ये आपको पेट्रोल या डीजल या गैस के जो बड़े बड़े टैंक गुजर रहे होंगे उसके ऊपर एक रेड कलर का बॉक्स होगा, उसके अंदर ब्लैक कलर में या येलो कलर में लिखा होता है। उसके चुगिर्द पीले रंग की एक लाइन लगाई होती है और वो रिफ्लेक्टर टाइप होती है जो दूर से ही एकदम से चमकती है। ये क्यों लगा होता है? ताकि हमारी जान बच जाए, कहीं हम तेजी के साथ गाड़ी उस टैंकर के साथ टकरा ना जाए, कहीं हम मर ना जाए। यहां पर भी खुदा के बंदा ने जब लिखा इस कलाम को तो लिखा है, भाइयों खबरदार। क्या? खबरदार। एक्लीसिया खबरदार हो इस बात पर। तुझे इस बात का ध्यान देना है क्योंकि ये नहज यहां तक पहुंच जाती है कि इंसान अपनी असल हालत को छोड़ देता है। और यहां पर लिखा हुआ है बाइबल मुकद्दस में, खबरदार ऐसा बुरा और बेईमान दिल ना हो जो जिंदा खुदा से फिर जाए। मैं और जिस रोज तक आज का दिन कहा जाता है, हर रोज आपस में नसीहत किया करो। हर रोज क्या करें जी? आपस में नसीहत किया करो ताकि तुम में से कोई गुनाह के फरेब में आकर सख्त दिल ना हो जाए। खुदा का बंदा पौलुस
इस बात पर कलीसिया को लेके आता है, इस पॉइंट पर लेकर आता है कि खबरदार हो जाइए, आपका दिल सख्त ना हो जाए, आपका दिल इतना सुस्त ना हो जाए, आपका दिल कलाम से इतना दूर ना हो जाए कि आप कलाम को छोड़ दें, आप खुदा के रूह को छोड़ दें, यीशु की निजात को छोड़ दें और आप इस नहज पर पहुंच जाएं कि आपका नाम पेलोठों के नामों से काट दिया जाए। इस नहज पर ना चले जाइएगा। और वो चाहता है कि हम इस तरह इस गुनाह में ना जाएं। अगर हम बाइबल मुकद्दस का यही इब्रानियों का 12वां बाब और उसकी पहली आयत पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है कि गुनाह जो हमें उलझा लेता है, गुनाह क्या करता है, हमें क्या करता है, उलझा लेता है। वो बड़ी आसानी से हमें उलझा लेता है। इब्लीस खुदा के लोगों को उलझा लेता है। हमें वो किसी भी एक मामला में ला कर कहेगा भाई जी ये कर लो, खैर है, कुछ नहीं होता, इत्थे केड़ा कोई देख रहा है। बहुत दफा हमारी जिंदगियों में ऐसा होता है। एक वक्त आता है जहां पर हमें इब्लीस इस नहज पर ले जाता है कि जहां पर हम कहते हैं कोई बात नहीं, हम बाद में दुआ करके वापस आ जाएंगे। लेकिन बाइबल मुकद्दस कहती है कि दोबारा वक्त नहीं मिलता, दोबारा वक्त नहीं आता। आगे अगर हम बाइबल मुकद्दस को पढ़ते हैं, आइए मेरे से वापस चलते हैं पैदाइश की किताब में, पैदाइश की किताब में वापस चलते हैं। पैदाइश 26वां बाब। यहां पर जब वो अपने पलोटे का हक बेचकर आगे गुजर जाता है तो अगले चैप्टर को 26वें बाब की 34वीं आयत को पढ़ें तो लिखा है एसाऊ 40 बरस का हुआ। एसाऊ कितने बरस का हो गया? 40 बरस का। लिखा है एसाऊ 40 बरस का हुआ तो उसने बेरी हित्ती की बेटी यहूदित और एलोन हित्ती की बेटी बाशमित से ब्याह किया और वो इजहाक और रिबका के लिए वो बाले जान हो गई। इंसान जब एक गलती करता है, एक गुनाह करता है और वो अपने किए के ऊपर पछताता नहीं है बल्कि सोचता है कि मैं कोई बात नहीं, कल तौबा कर लूंगा, परसों तौबा कर लूंगा। ऐसे ही अगर ईसाऊ और याकूब का ये जो मुकालमा, उनकी बहस तकरार हुई उनके पलोठे के हक पर, अगर उनकी ये बहस तकरार 12 साल 15 साल चले 20 साल की उम्र में हुई होगी तो 20 साल से 40 साल की उम्र में कितने साल गुजर गए? 20। लेकिन 20 साल ईसाऊ ने इस बात को सोचा ही नहीं कि मैंने अपने पलोठे का हक खो दिया है और अब मेरे पास कोई ऐसा हक नहीं कि मैं अपने पलोठे का हक को जान जाऊं। लेकिन वो सुस्त था, उसने उसको नाचीज जाना, वो भूल गया गुनाह करके। जिस तरह से हम गुनाह करके भूल जाते हैं और फिर हमें खुदा का रूह याद ही नहीं आता कि कोई खुदा का रूह था जिसने मुझे बरकत दी हुई थी। हम बड़ी दफा अपने दोस्तों के मामलात में फंसकर गुनाह में गिर जाते हैं और फिर मुड़कर देखते भी नहीं कि मैं किसी चर्च में जाता हूं, वहां पर कोई खादम मेरे लिए दुआ कर रहा है, वहां पर मैं किसी कलीसिया में मेंबर हूं, मैं खुदा के हाथ में उसका एक खूबसूरत बर्तन था, मैं बड़ा खूबसूरत इंसान था जिसे खुदा प्यार करता था। लेकिन कलीसिया आपको अभी से मैं तंबीह करता हूं, मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं, इल्तिजा करता हूं कि जब ऐसा वक्त आए, ये कलाम इसलिए सिखाया जाता है कि कलीसिया के ऊपर किसी बहन किसी भाई के ऊपर ये वक्त आए तो वहां पर वो उस नहज पर जाकर अपना पांव पीछे कर ले, कहीं मैं ये गुनाह नहीं कर सकता, मेरा जो पलोठे का हक है वो मेरा है क्योंकि मैंने आसमान पर जाना है। हालेलुया। और ईसाऊ ने यही बात छोड़ दी। ईसाऊ ने थोड़ी देर के लिए यही सोचा, वो बेदम हो रहा था, उसके ज़हन में ये था कि अगर मैं रोटी नहीं खाऊंगा तो मैं मर जाऊंगा। लेकिन उसको ये याद ही नहीं कि जो जिंदा खुदा है, जो इसहाक का खुदा है, वो तो वहां पर बरकत देता है जहां पर काल होते हैं। आमीन। क्योंकि पिछली दफा हमने सीखा था इसहाक ने जब बीज बोया तो उसने दूसरों की, गैर कौमों की जमीनों को लिया और वहां पर बीज बोया, वहां पर काल था, लेकिन उसने 100% पाया। आमीन। ये उस बाप की औलाद थी जिसने ईमान से बड़ी बरकत को जाना था, लेकिन इसने उन तमाम बातों को पीछे छोड़ दिया। इसने बड़ी दफा इसहाक से खुदा के बारे में सुना होगा, इसने सीखा होगा कि इसहाक की जिंदगी में खुदा ने कितने बड़े और जलाली काम किए हैं, लेकिन उन सब को छोड़कर इसने बस एक ही बात को याद रखा, पलोठे का हक को छोड़ो, इसके हाथ में बेच देता हूं।
अभी वक्ती तौर पर मैं खाना खा लेता हूँ। चंद लम्हे हम इस जमीन के मटीरियल, सोना चांदी, हीरे जवाहरात, जिस्मानी ख्वाहिशात के पीछे अपने हमेशा की रूहानी बरकत को खो जाते हैं। और यहां पर ऐसा हुआ। अगर हम बाइबल मुकद्दस में से आगे पढ़ें तो आगे जैसे ही 27वां बाब शुरू होता है, वहां पर लिखा है कि इसहाक क्या हो गया? बूढ़ा हो गया। ईसाऊ भूल चुका है अपनी बरकत को, लेकिन इसहाक को याद है कि मुझे बरकत देनी है। ईसाऊ को पता ही नहीं कि मुझे बरकत लेनी है, लेकिन याकूब को, इसहाक को पता है मुझे बरकत देनी है। और ईसाऊ को सब कुछ भूल चुका है। वो बस अपनी बीवियों में, अपने बच्चों में, जिस्मानी ख्वाहिशात में वो शादियां पर शादियां कर रहा है। वो अपनी जिंदगी दुनिया में गुजार रहा है। उसको इल्म ही नहीं कि मैं किधर से आया हूं, मैं किसकी नस्ल से हूं, मेरे बस कौन सी बरकत का मालिक था मैं, मेरा निशान क्या था, मेरा एम क्या था, खुदा ने मुझे क्यों भेजा, वो सब कुछ उसने छोड़ दिया। और वो बस अपनी जिस्मानी ख्वाहिशात में आंखें बंद करके भागा जा रहा है। 40 साल की उम्र हो गई, लेकिन अब उसको नजर आया कि उसका बाप बूढ़ा हो गया है। और बाप को पता है कि अब मुझे इस जमीन पर से कूच करना है, लेकिन कूच करने से पहले मुझे बरकत देनी होगी। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है, जब इसहाक ज़ईफ हो गया तो उसकी आंखें ऐसी धुंधला गईं कि उसे दिखाई ना देता था। और उसने अपने बड़े बेटे ईसाऊ को बुलाया। किसको बुलाया? सामने ध्यान देंगे। किसको बुलाया? ईसाऊ को। इसहाक के लिए ईसाऊ बड़ा बेटा है, लेकिन इसहाक को इल्म नहीं कि इसने अपने पलोटे का हक बेच दिया हुआ है। इसने तो कसम खाई है, इसने छोटे बेटे के साथ कसम खाई है, और ये अब उसका हक इसके ऊपर नहीं है। लेकिन उसने अपने बेटे ईसाऊ को बुलाया और कहा, ऐ मेरे बेटे। उसने कहा, मैं हाजिर हूं। तब उसने कहा, देख मैं तो ज़ईफ हो गया और मुझे अपनी मौत का दिन मालूम नहीं। सो अब तू जरा अपना हथियार, अपना तुरकश और अपनी कमान लेकर जंगल को निकल जा और मेरे लिए शिकार मार और मेरी हस्बे पसंद लजीज खाना मेरे लिए तैयार कर के मेरे आगे ले आ, ताकि मैं खाऊं और अपने मरने से पहले दिल से तुझे दुआ दूं। देखिए, बाप की निगाह में वो पिलोठा है और वो उसे बरकत देना चाहता है। लेकिन यहां पर एक अजीब बात है, समटाइम हम अपने बेटे को, अपनी बेटी को बरकत देना चाहते हैं, लेकिन खुदा उसे बरकत देना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि खुदा वो चीजें देख रहा है जो इसहाक नहीं देख रहा। खुदा उस वक्त ईसाऊ के साथ था जब ईसाऊ ने ये गुनाह किया और अपने पिलोठे के हक को नाचीज जाना। समटाइम हम कलीसिया में किसी शख्स के लिए जोरदार दिन रात दुआ कर रहे, तो खुदावंद इस भाई दा मामला ठीक कर, ए बहन दा मामला ठीक कर, खुदावंद रहम कर, करम कर, लेकिन खुदा दुआ नहीं सुन रहा होता, ऊपर से कोई जवाब नहीं आ रहा होता। क्यों? उसके पीछे कोई ना कोई मामला होता है। इसहाक प्लान कर रहा है कि एक बड़ी ज़ियाफत सजाई जाए जहां पर मैं अपने बेटे को बरकत दूं, कबीला मेरा देखे कि इसहाक अपने बच्चे को बरकत दे रहा है, अपने पिलोठे को बरकत दे रहा है। लेकिन खुदा कुछ और देख रहा था, खुदा कुछ और प्लान कर रहा था। खुदा देख रहा था कि ऐसे शख्स को जिसने अपनी बरकत को नाचीज जाना है, मैं क्यों इसे बरकत दूं? मैं इसे बरकत नहीं दूंगा। मुझे अब इससे घिन आती है क्योंकि इसने मेरी बरकत को नाचीज जाना है। जब ये बात हो जाए तो बड़ी अजीब बात होगी। अगर हम बाइबल मुकद्दस में से पढ़ें, जब टाइम गुजर जाता है ना, तो और जो हमारी जो गफलत होती है उसके सबब से टाइम गुजर जाता है। अगर आप बाइबल मुकद्दस को खोलेंगे, इफिसियों 5वां बाब और उसकी 6ठी 16वीं और 17वीं आयत को पढ़ेंगे, तो वहां पर एक बड़ी खूबसूरत बात लिखी है। मैं चाहता हूं कलीसिया इस आयत को जरूर पढ़े। इफिसियों की कलीसिया का नाम पौलुस रसूल का खत, उसका 5वां बाब
और उसकी 16वीं और 17वीं आयत को मैं पढ़ता हूं, बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा। लिखा है 15वीं आयत से पढ़ते हैं। बस गौर से देखो। क्या करें जी? किससे? गौर से। एक आम वेंदे हो ना, आज गौर ना देखो। लिखा गौर से। बस गौर से देखो कि किस तरह चलते हो। किस तरह चलते हो। चलते से मुराद ये नहीं कि आप गली में चल रहे हैं, चलते से मुराद ये है कि आप खुदा के साथ कैसे चल रहे हैं, आप अपने रूहानी माहौल में कैसे चल रहे हैं। लिखा है नादानों की तरह नहीं बल्कि दनाओं की मानंद चलो और वक्त को गनीमत जानो, क्योंकि दिन क्या है? अब ईसाऊ के ऊपर बुरे दिन शुरू हो गए। ईसाऊ इतनी देर से गफलत में था, उसने 20 साल गफलत में गुजार दिए। उसने अपने बाप के साथ सच नहीं बोला कि बाप मैंने तो अपनी पिलोठे के हक को नाचीज जाना है और उसे तो मैंने बेच दिया हुआ है छोटे भाई के आगे। उसने ये नहीं कहा, बल्कि वो अपने तीर कमान और अपने साजो सामान को, शिकार के साजो सामान को उठाता है और जंगल की तरफ भागता है। लेकिन अब देर हो चुकी है। ऐसा ही होगा जब यीशु मसीह नासरी आएंगे। लिखा है बाइबल मुकद्दस में कि 10 कुमारियां किसका इंतजार करती हैं? दूल्हा का। उन 10 के पास उनकी मशलें हैं, उनमें तेल जल रहा है, लेकिन उनमें से 5 ऐसी हैं जिन्होंने एक्स्ट्रा ऑयल अपने पास रखा हुआ है, और 5 ऐसी हैं जो गफलत की मारी हुई, जिनके पास और नहीं है। उन्होंने वक्त को नाचीज जाना है। यहां पर जैसे ईसाऊ ने वक्त को नाचीज जाना, अपनी बरकत को नाचीज जाना, उसने उसको छोड़ दिया, उसने उसको छोड़ा। और यहां पर यही कुछ हुआ। ईसाऊ ने छोड़ा तो उन कुमारियों ने भी छोड़ दिया। 5 तो अंदर चली गई, 5 बाहर रह गई, और जो बाहर रह गई वो खटखटाती रही। लेकिन अंदर से क्या आवाज आई? मैं नहीं आपको जानता, आप यहां से चली जाएं। ऐसा वक्त हमारे ऊपर ना आए कि मसीह यीशु आ जाए और लोग उड़कर आसमान की तरफ जाते हों और हम यहां पर बैठ के ये सोचते हो नहीं जी मैं तो पिलोठा हूं, मैं तो लहू से धुला हुआ हूं, मैं तो जी खुदा का हूं, जिਵੇਂ मर्जी गुनाह कर लो, जो मर्जी कर लो, मैं तो खुदा का हूं, मैं एक बारी तवार चर्च चला गया मेरा सारा कुछ ठीक हो जाना है। हो सकता है ईसाऊ के दिल में ये हो, और कोई बात नहीं, शादियां करो, जो मर्जी करो, कोई बात नहीं, मैं अपने प्यो को मैं बरकत ले लेनी है। याद रखें, चाहे आपके अपने सके बाप के पास भी बरकत हो, वो आपको दे नहीं सकता जब तक खुदा की मर्जी ना हो। आमीन। यहां पर उसके सके बाप के पास बरकत थी, लेकिन वो उसे दे नहीं पाया क्योंकि खुदा की तरफ से नामंजूरी थी, क्योंकि वो नाचीज जान चुका था इस बात को। अगर हम बाइबल मुकद्दस में आगे पढ़ें तो मेरे से निकालिए मिसाल की किताब और उसका 26वां बाब। ये आयत मुझे बड़ी अच्छी लगती है, क्योंकि जब मैं सुबह उठता हूं ना तो मुझे ये आयत को रोज मैं जरूर एक दफा देखता हूं। ये आयत मेरे दिल को बड़ी पसंद है। मिसाल की किताब उसका 26वां बाब, निकाल लिया? 26वां बाब और 14वीं और 15वीं आयत को पढ़ेंगे खुदा के पाक कलम से। लिखा है जिस तरह दरवाजा, जिस तरह, सब बोलेंगे, जिस तरह दरवाजा अपनी चूलों पर फिरता है, उसी तरह सुस्त आदमी अपने बिस्तर पर करवट बदलता रहता है। सुस्त आदमी अपना हाथ थाली में डालता है और उसे फिर मुंह तक लाना उसको थका देता है। आमीन। रुकेंगे थोड़ी देर के लिए। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि सुस्त आदमी जो है वो उस दरवाजा की मानद है। किस दरवाजा की मानद? उस दरवाजा की मानद। जरा गौर ना देखो, ये हैं चूल्हे और ये दरवाजा है। ये कितना सफर करता है? बस यहां से यहां तक। और ऐसे ही आदमी सुस्त
अपनी चारपाई के ऊपर लेटा हुआ सुबह उठता है, आंख खोलता है तो देखता है 7 बजने में 5 मिनट रहते हैं, तो घूमता है, फिर सो जाता है, कहता है 5 मिनट और सो लो, फिर दुआ करांगे। फिर 5 मिनट जब गुजर जाते हैं, फिर देखता है, कहता नहीं जी हालत में ड्यूटी तो 9 बजे जाना है, इंजन मुंह किया तो फिर सो गया। वो अपनी चूलों के ऊपर कभी इधर गिरता है, कभी इधर गिरता है, लेकिन उठता नहीं। यही ईसाऊ ने किया, यही आज की कलीसिया के बहुत से लोग करते हैं कि वो रोज सुबह अपना दिन, पूरा दिन अपने काम रीछ की तरह, वो क्या कहते हैं, वो जो पानी में सूरनी की तरह, गंदे गुनाहों में सूरनी की तरह, कभी वो इधर गिरते हैं, कभी इधर गिरते हैं, लेकिन वो दुआ नहीं करते। लेकिन एंड में जब यीशु मसीह नासरी बरकत को लेकर आ खड़ा होगा, तब आंसर देना मुश्किल हो जाएगा। तब यीशु अगर कह देगा ना कि तेरा किताबे हयात में नाम नहीं है, तो फिर वो लोग चीखेंगे, कहेंगे खुदावंद हमने तेरे नाम से बदरूहें निकाली। जब पास्टर साहब यहाँ पर दुआ कर रहे थे, मैंने पीछे से अपने हाथ को बढ़ाया था, मैं बड़ी जोर से दुआ कर रहा था। खुदा कहेगा मैं तुझे नहीं जानता, गो तूने ऐसी दुआएं की, लेकिन तेरे तरीकाकार मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि तो मेरे कलाम से हटा हुआ है। ये सच्चाइयां हैं, इस बात का गुस्सा मत कीजिएगा, मैं आपसे इल्तिमास करता हूं, गुस्सा मत कीजिएगा इस बात का। बाइबल मुकद्दस में यशायाह नबी के सहीफा में पहला बाब और 5वीं आयत को पढ़ेंगे तो लिखा है, सर बिल्कुल क्या है, सुस्त है। क्या है, सुस्त है। जब सुस्त इंसान होता है तो उसकी बरकत छीन ली जाती है, खुदा उससे बरकत नहीं देता। बाइबल में लिखा है जिसके पास है उसे दिया जाता है, जिसके पास नहीं उससे वो भी ले लिया जाता है जो उसके पास है। उसके दिल में था कि बरकत मेरी है, बरकत का वक्त मेरा वक्त है, मैं बरकत पालूंगा, लेकिन खुदा को गाफल लोग पसंद नहीं, सुस्त लोग, सुस्त घुटने खुदा को बिल्कुल पसंद नहीं है। हम खुदा के साथ बड़े वादे करते हैं जब बीमार होते हैं, लेकिन जब तंदुरुस्त होते हैं तो वो सब कुछ भूल जाते हैं। और खुदा ऐसा करना पसंद करता है कि वो गुनहगार को बताए कि तूने क्या किया है। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, अगर पैदाइश की किताब 27वें बाब की 33वीं आयत को पढ़ें तो लिखा है, तब इसहाक पूरी बदश्त रोया, कांप गया कि मैंने ये क्या किया, मैंने किसको बरकत दे दी। बरकत तो ईसाऊ की थी, लेकिन मैंने दूसरे याकूब को बरकत दे दी है। उसके हाथ कांप गए एकदम। समटाइम हमारी अपनी जिंदगी में ऐसा होता है, हम चाहते हैं हम किसी खास बंदे को बरकत दें, किसी के लिए दुआ करें, किसी के लिए रोजे रखें, लेकिन हम जूं बरकत दे रहे होते हैं, बरकत किसी और तरफ जा रही होती है। और ऐसा होता है क्योंकि हमारे अंदर एबिलिटी ही नहीं होती बरकत को पाने की, और ईसाऊ के अंदर एबिलिटी नहीं थी, इसलिए उसको वो बरकत नहीं मिली जो याकूब को मिली, और ईसाऊ ने वो बरकत नहीं पाई। अगर हम बाइबल मुकद्दस में से इब्रानियों की कलीसिया के नाम पौलुस रसूल का खत पढ़ें 11वां बाब और 20वीं आयत को, तो खुदा उनके पाक कलाम में 11वां बाब और 20 आयत, ईमान ही से इसहाक ने होने वाली बातों की बाबत याकूब और ईसाऊ को बरकत दी। याकूब और ईसाऊ को बरकत मिलती है, लेकिन एक को बरकत सही मिलती है और एक को बरकत सही नहीं मिलती। एक को वो बरकत मिलती है जो उसको चाहिए, एक को वो मिलती है जिसके पीछे वो समझता है कि यही सब कुछ है। ईसाऊ को ये नहीं है कि बरकत नहीं मिली, ईसाऊ को बरकत मिली। आप बाइबल को पढ़ें, ईसाऊ के पास घर था, ईसाऊ के पास बीवियां थी, ईसाऊ के पास बच्चे थे, ईसाऊ के पास जमीन और जायदाद थी, उसके पास घर था, लेकिन उसके पास इसहाक के खुदा की वो बरकत नहीं थी जो उसको अब्दी निजात की तरफ लेकर जाती। आप इस जमीन पर रहकर जमीन के साथ सुलह करके इर्द गिर्द की बरकत पा सकते हैं, लेकिन वो बरकत नहीं पा सकते जो खुदा आपको देना चाहता है। अगर आप बाइबल मुकद्दस में से12वें बाब की 15वीं, 16वीं और 17वीं आयत को पढ़ें
तो यहां पर मेरे और आपके लिए बड़ी जबरदस्त बात लिखी हुई है। आइए पढ़ते हैं। 15वीं आयत से लिखा है, बल्कि 14वीं से, सबके साथ मेल मिलाप रखने और उस पाकीज़गी के तालिब रहो जिसके बगैर कोई खुदा को ना देखेगा। किसके ताबे रहना है? पाकीज़गी के। किसके? किसके? पाकीज़गी के। यहां पर इनडायरेक्टली खुदा ने यह कहा है कि हमें रूल कुदस और कलाम के ताबे रहना है। आमीन। क्योंकि उनसे बढ़कर पाक कोई चीज नहीं है, इसलिए ने कहा कि पाकीज़गी के ताबे रहो, यानी कि हमें रूल कुदस के और मसा और कुदरत और कलाम और खुदा के ताबे रहना है, ताकि पाकीज़गी में बढ़ते चले जाएं। लिखा है वो पाक है और उसी की तरह के हमें पाक होना है। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, अगली आयत को, 15वीं आयत को गौर से देखते रहो। फिर क्या कहा? गौर से देखिए। पहले कहा खबरदार, फिर कहा गौर से सुनो, फिर कहा गौर से देखिए। देखो, देखते रहो कि कोई शख्स खुदा के फजल से महरूम ना रह जाए। ऐसा ना हो कि कोई कड़वी जड़ फूट कर तुम्हें दुख दे और उसके सबब से अक्सर लोग नापाक हो जाए। कड़वी जड़ें हमारे अंदर से निकलती हैं, हमारे भाई बहनों, हमारे दोस्तों से, हमारे रिश्तेदारों से निकलती हैं, जो शायद हमें कहें ओ भाई जी अज रहने दे ना दुआ कर, खैर है तेरी दुआ ने केड़ा फर्क पै जाना, उत्थे 35 जने ने दुआ कर देना, तू ना जा चर्च, तू पानी का बपतिस्मा ना ले, तू जा, तू इस तरफ क्यों जा रहा है, तू क्यों भाई बनता जान रहा। मेरी एक भाई के साथ बहस हुई, वो कहते भाई जी असी ज्यों पैदा होए हैं, असी तो बड़ियां आसान बातां कीतियां ने, घंटे च दुआ खत्म, 15 मिनट च दुआ खत्म। तुसी चंगी भाइयां ने शुरू की 2-2 घंटा कलाम सुनाई जाते हैं। मैंने उसको कहा, मैं कहा भाई जी आप क्योंकि बगाड़ में पैदा हुए, ये कलीसिया का बगाड़ है। आप जो आपके चर्च का स्केच है, आप उसको बाइबल में ढूंढ नहीं सकते। ऐसा स्केच बाइबल में मौजूद ही नहीं है जो आज का आपको स्केच नजर आता है कि बस एक पादरी कलाम बोले, दुआ करे और लोग बस बैठे रहे। ऐसा स्केच बाइबल में मौजूद नहीं। ये स्केच एक्चुअली बगाड़ है कलीसिया का। आपको बाइबल में वो कलीसिया नजर आएगी, कलीसिया का हर शख्स दुआ करने वाला, कलीसिया का हर शख्स रूह से ममूर, कलीसिया का हर शख्स कलाम सुनाने वाला, कलीसिया का हर शख्स मौजज़े दिखाने वाला। बाइबल मुकद्दस में लिखा है जब स्टीफनस का कत्ल हुआ तो कलीसिया के लोग जब इर्द गिर्द के इलाकों में गए तो वहां पर जाकर उन्होंने क्या किया? क्या वो बिगड़ गए? क्या उन्होंने दुआ करना छोड़ दी? क्या वो सुस्त हुए? क्या वो गुनाह में गिर गए? क्या वो अपने बिस्तरों पर करवटें लेते रहे? नहीं, लिखा है वो जहां जहां गए वहां वहां जाकर उन्होंने यीशु की मनादी की है। हालेलुया। आम लोगों ने खुदा के कलाम को बयान किया है, आम लोगों ने खुदा के कलाम को सुनाया है, आम लोगों ने खुदा के कलाम को लेकर आगे बढ़े हैं और खुदा ने उनकी जिंदगियों में अजीब और जलाली काम किए हैं और हमें यही कुछ करना है। अगली आयत को मैं पढ़ता हूं, 16वीं आयत को लिखा है, और ना कोई हराम कार, क्या बहुत बुरा लफ्ज है, लिखा है और ना कोई हराम कार या एसाऊ की तरह बेदीन हो। एसाऊ क्या हुआ? बेदीन हुआ। जब हम अपनी बरकत को नाचीज जानते हैं, यीशु को नाचीज जानते हैं, मसा को नाचीज जानते हैं, रूल कुदस को नाचीज जानते हैं, अपनी कांग्रीगेशन को नाचीज जानते हैं, कलाम को नाचीज जानते हैं, तो हम बेदीन होते हैं, दीनदार नहीं होते, ईमानदार नहीं ठहरते। एसाऊ को खुदा नफरत इसलिए नहीं करता कि उसको बरकत नहीं मिली, बल्कि इसलिए नफरत करता था क्योंकि वो बेदीन हो गया था। उसने पूरे सिस्टम का बगाड़ पैदा किया है। लिखा बेदीन हो जिसने एक वक्त के खाने के इव्ज अपने पलोठे के हक को बेच डाला। समटाइम हम 5 मिनट की खूबसूरती, 5 मिनट के क्या लीजिए कि नशे के लिए, 5 मिनट की खुराक के लिए, 5 मिनट की खूबसूरती इस जमीन की किसी मटीरियल के लिए अपने खुदा के और रूल कुदस को, उस निजात के निशान को अपनी जिंदगी पर से मिटा डालते हैं। और यही कुछ एसाऊ ने किया। एसाऊ ने
उस वक्त वो छोटा सा गुनाह था, लेकिन वो गुनाह बहुत बड़ा हो गया। आगे देखिए क्या लिखा है। इव्स अपने पलोठे का हक बेच डाला, क्योंकि तुम जानते हो कि इसके बाद जब उसने बरकत का वारिस होना चाहा तो मंजूर ना हो। जब हम दोबारा उस बरकत की तरफ आएंगे तो शायद वक्त गुजर गया हो। इसका वक्त गुजर गया था। इसहाक तो चाहता था, लेकिन खुदा नहीं चाहता था, क्योंकि उसका वक्त गुजर गया था। हो सकता है अगर ये अपने बाप के साथ पहले कोई माफी मांग लेता या कोई बात करता तो शायद इसको रास्ता मिल जाता, लेकिन ये वक्त गुजर गया था। लिखा है, क्योंकि तुम जानते हो कि इसके बाद जब उसने बरकत का वारिस होना चाहा तो मंजूर ना हुआ, चुनाचा उसको नियत की तब्दीली का मौका ना मिला। असल में जो बात है, उसकी नियत बदली ही नहीं, उसको मौका ही नहीं मिलेगा कि उसकी नियत बदल जाए। हम बड़ा सोचते हैं ना, कोई बात नहीं, बड़ी उम्र पड़ी, अब बाद में कर लेंगे, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, नेक्स्ट ईयर कर लेंगे। बाद में अगर नियत ही ना बदले खुदा की तरफ से, तो फिर हम क्या कर लेंगे? फिर हम कुछ भी नहीं कर सकते। लिखा है, फिर मैं पढ़ता हूं 17वीं आयत को, क्योंकि तुम जानते हो। खुदा का कलाम आपको कहता है कि तुम जानते हो। क्यों हम जानते हैं? क्योंकि हमने पैदाइश की किताब पढ़ी है, हम ईसाऊ को जानते हैं। और पौलुस रसूल को पता था इब्रानियों के जो लोग हैं, ये लोग यहूदी हैं, ये यहूदी मसीही हैं, ये बेहतर तौर से तौरेत की किताब को जानते हैं। आप बेहतर तौर से याकूब रसूल को जानते हैं, आपको भी मैंने पढ़ के सुनाया है। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि क्योंकि तुम जानते हो कि इसके बाद जब उसने बरकत का वारिस होना चाहा तो मंजूर ना हुआ, चुनाचा उसकी नियत की तब्दीली का मौका ना मिला, गो उसने आंसू बहा बहा कर उसकी बड़ी तलाश की। बाद में हमारे आंसू हमारे काम, चीखो पुकार हमारे काम नहीं आएगी। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, यीशु ने कहा कि बादशाही के बेटे जो हैं वो बाहर फेंके जाएंगे। बादशाही के बेटे वो आग और गंधक की झील में डाले जाएंगे। क्यों डाले जाएंगे? क्योंकि उन्होंने वक्त पर, उनकी जब वक्त था, उन्होंने वक्त को गनीमत नहीं जाना। मेरे से निकालिए, आखिरी हवाला हम पढ़ेंगे, मुकाशवा की किताब और उसका 20वां बाब। थोड़ा सा आयात थोड़ी लंबी होंगी, लेकिन कोशिश मैं करूंगा कि इसको हम जल्दी वाइंड अप करें। मुकाशवा 20वां बाब और उसकी 11वीं आयत से पढ़ना शुरू करेंगे। बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा। लिखा, फिर मैंने एक बड़ा सफेद तख्त और उसको जो उस पर बैठा हुआ था देखा, जिसके सामने से जमीन और आसमान भाग गए और उन्हें कहीं जगह ना मिली। कितनी बड़ी कुदरत है वो। लिखा है, उसके आगे से जमीन और आसमान क्या हुए? भाग गए। इसका मतलब मैं ये सोचता हूं कि हम इस वक्त इस ग्रेविटी के जरिए से चलते हैं, साइंस कहती है। तो जब ये लोग कहां खड़े थे? ये लोग किस जगह पर खड़े थे? जहां पर ग्रेविटी भी नहीं थी, जमीन ही नहीं थी, आसमान नहीं था। तो ये लोग कहां पर खड़े थे? सोचिए जरा, ये लोग कहां पर खड़े थे? अगली बात, जमीन और आसमान भाग गए और उन्हें कहीं जगह ना मिली। फिर मैंने छोटे बड़े सब मुर्दों को उस तख्त के सामने खड़े हुए देखा और किताबें खोली गई। क्या खोली गई? किताबें खोली गई। फिर एक और किताब खोली गई, यानी किताबे हयात। और जिस तरह उन किताबों में लिखा हुआ था, उनके अमाल के मुताबिक मुर्दों का इंसाफ किया गया। और समुंदर ने अपने अंदर के मुर्दों को दे दिया, और मौत और आलम रवा ने अपने अंदर के मुर्दों को दे दिया। उनमें से हर एक के अमाल के मुआफिक उनका इंसाफ किया गया। फिर मौत और आलम रवा आग की झील में डाले गए। ये आग की झील दूसरी मौत है। वो आग की झील में डाला गया, जिसका नाम किताबे हयात में नाम मिला। वो कहां पर डाल दिया गया? आग की झील में। जब हमारा नाम हम खुद लिखवाने और खुद मिटाने की एबिलिटी रखते हैं, ये बाइबल में सिखाती है। ईसाऊ से खुदा नफरत तब करता है जब उसने अपनी बरकत को नाचीज जाना।
अगर आपको खुदा ने बुलाया है तो आप खुदा के हजूर अपनी गिरियाजारी को जारी रखें, दुआएं जारी रखें, अपनी ईमान के और कामिल करने वाले यीशु को तकते रहिए। हर रोज अपने आप को ये समझिए कि मैं रूह कुदस के ताबे हूँ। हर रोज ड्यूटी पर, जगह पर, घर में, जहां भी हो, अपने आप को कलाम के ताबे रखिए। हर रोज पाकीज़गी के ताबे रहिए, जिसके सबब से हम खुदा को देख सकते हैं। आमीन। तो खुदा को वही देख पाएंगे जो पाक हो। आइए हम सब अपनी आंखें बंद करें, थोड़ी देर के लिए दुआ करें। अब आपका वक्त है कि आप अपने लबों को किस तरह से खोलते हैं, आप किस तरह से अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं, आप किस तरह से अपने खुदा को पुकारते हैं, आप किस तरह से अपनी खताओं का इकरार करते हैं। आज वक्त है हम आंसू बहा सकते हैं, आज वक्त है हम उससे गिरियाज़ारी कर सकते हैं, आज वक्त है हम उससे दुआ कर सकते हैं। लेकिन बाइबल मुक़द्दस में आया कि एक वक्त आया कि एसाऊ वो अपने रोता है, चीखे मारता है, चलाता है, लेकिन तब वक्त गुजर गया था, उसकी दुआएं कबूल नहीं हुई, उसकी इल्तिजा कबूल नहीं हुई, उसके आंसू कबूल नहीं हुए, उसकी चीखें पुकारना उसका कबूल नहीं हुआ। आज वक्त है, आज चीखिए, बोलिए, बात कीजिए। अगर आज भी आप अपने मुंह को बंद रखेंगे तो फिर कब आप अपने लबों को खोलकर दुआ करेंगे? खोले अपने लोगों को दुआ करना शुरू कर दीजिए। आज वक्त है, बाइबल में लिखा है अब वक्त है, वक्त को गनीमत जानिए। अब वक्त है, अब वक्त है, अब आप दुआ कर सकते हैं। अब वक्त है, अब यीशु के साथ अपनी बातचीत को, अपने मामला को बेहतर कर सकते हैं। यीशु मसीह नासरी ने कहा राही में अपने मदई के साथ सुलह कर ले। अभी आप राह में हैं, अभी हम सफर में हैं, अभी हम जमीन पर हैं, अभी हम सफर कर रहे हैं। एक वक्त आएगा हम अपने मदई के साथ सुलह कर नहीं पाएंगे, फिर मदई हमें अदालत के हवाला करेगा, अदालत हमें सजा देगी। उससे पहले हमें अपने आप को अपने मदई यीशु के सामने पेश करना है ताकि हमारी सुलह हो जाए। आइए लोगों को खोलकर दुआ करना शुरू करें और अपने आप को खुदा के ताबे कर दीजिए और दुआ करना शुरू कीजिए। कहिए कादिर मुतलक मैं अपने आप को तेरे ताबे करता हूँ, मैं चाहता हूँ मेरा नाम किताबे हयात में लिखा जाए, ताकि जब वहां पर इंसाफ हो तो मेरा नाम जब किताबे हयात में लिखा होगा तो मैं आग और गंदा की चीज में नहीं डाला जाऊंगा। तो मेरे नाम को किताबे हयात में लिख, मैं तेरे दूर चलता हूँ, मैं तेरे दूर पकीज में रहूंगा, मैं तेरे नाम को, तेरे कलाम को नाचीज नहीं जानूंगा, तेरी बरकत को मैं नाचीज नहीं जानूंगा। आइए थोड़ी देर की दुआ करना शुरू करेंगे। मैं जो खुदा के बंदा पास सुलेमान सामने